नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा से संबंधित हस्तरेखा विज्ञान का ये चैनल गो ब्लॉग्स। एक प्रतिष्ठित हथेली है और इस हथेली को अगर एक नज़र करते हैं तो देखिएगा आपके जीवन काल में आपकी इन मणिबंध की रेखाओं ने आपको बहुत कुछ दिया है और इन्हीं मणिबंध की रेखाओं ने आपको जीवन काल में सुख, समृद्धि, संपन्नता किसी रूप में भी दिलाई है, लेकिन दिलाई है। और दूसरी बात, आपकी हथेली में ये मणिबंध की रेखाएं और आपकी जीवन की रेखा, आपकी मस्तिष्क की रेखा, आपकी हृदय की रेखा और आपकी लक की रेखा मानी भाग्य की रेखा, इस चीज़ को साफ तौर पे बता रही है कि आपने पूर्व जन्म से लेके पूर्व जन्म में उच्च कर्म किए हैं और भगवान शंकर और माँ पार्वती जो शक्ति की देवी है, जो प्रकृति की देवी है, उनकी ही आराधना, उनकी ही साधना की है। और इस जन्म में भी किसी न किसी रूप में भगवान शंकर त्रिपुरारी का और माँ शक्ति पार्वती का आशीष भी आपके ऊपर बना हुआ है, जिसके कारण आपके अंदर प्रतिभा है, जिसके कारण आपके अंदर तीव्र बुद्धि है और जिसके कारण ही आपके अंदर सोचने और समझने की समझ बहुत अच्छे रूप में बनी हुई है और जिसके कारण ही आपका जो व्यक्तित्व है अच्छे रूप में निखर कर जो है समाज में है। दूसरी बात, ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। वर्तमान समय में आपका जो अंगूठे के नीचे का ये पर्वत है, ये पर्वत थोड़ा मानसिक परेशानी आपको दे रहा है। किसी चीज़ को लेकर चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी ज़्यादा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी उस रूप में अभाव की स्थिति को ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र चमक देता है, शुक्र ग्लैमर देता है, शुक्र सुख देता है, शुक्र जो है मानसिक सुख देता है, शुक्र शारीरिक सुख देता है, शुक्र दाम्पत्य जीवन का सुख देता है, शुक्र चकाचौंध रखता है। लेकिन जब शुक्र अति बली अवस्था में आता है, गड़बड़ अवस्था में आता है, तो मानसिक परेशानी को जन्म देता है, सुख में कमी करता है, व्यक्तित्व में जो है जो निखार होना चाहिए उसमें कमी लाता है और विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को उपजा देता है, बढ़ावा देता है। व्यक्ति के अंदर भोग संबंधी भावनाएं बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, जिसके कारण कभी कभार व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। वर्तमान समय में आपका शुक्र किसी न किसी रूप में मानसिक परेशानी दे रहा है, किसी न किसी रूप में अभाव की स्थिति को जन्म दे रहा है, किसी न किसी रूप में भोग संबंधी भावनाओं को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत कठिनाइयों के बाद भी उस रूप में अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको अपने जीवन में सबसे पहले शुक्र को ठीक करना बहुत ज़रूरी है और ये जो शुक्राचार्य है ये दैत्यों के गुरु हैं और इन शुक्राचार्य को ठीक करने के लिए जो है ये भगवान शंकर के शिष्य हैं। इस बात को ध्यान रखना है, जो आपके इष्ट देव हैं, ये जो शुक्राचार्य जो ग्रह हैं ये उन्हीं के शिष्य हैं। तो इसलिए भगवान शंकर की आराधना उस रूप में करिएगा, मानसिक रूप से करिएगा, जिससे शुक्र ठीक हो और आपका पूरा व्यक्तित्व यहाँ पे निखर कर आए, भौतिक सुख सुविधाओं का अंबार लगे और आपका जीवन लग्जरियस जीवन रहे, सुख की आपको प्राप्ति हो। अब हम आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके बहुत सरल तरीके से देखने की और समझने की कोशिश करते हैं और आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं अपने तमाम दर्शकों से एक अनुरोध करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा,
आपको वो बटन दबाना है, साथ में घंटे का आइकन होगा उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज़ देखने के लिए। और दोस्तों, हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है ना, इसमें रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है। यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में, पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं या सीख रहे हैं, तो हमारी ये वीडियोज आपके लिए बड़े लाभप्रद होंगे। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो जब भी मैं किसी रियल हथेली का वीडियो अपने चैनल में अपलोड करूँगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगा। आप उस वीडियो को देख करके अपने समय के अनुसार, समयानुकूल, और उसका फ़ायदा ले सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। और देखिएगा, प्रत्येक हथेली में रेखाओं की स्थिति, पर्वतों की स्थिति, जो माउंट्स होते हैं ये, इनकी जो स्थिति है अलग अलग रहती है और अलग अलग ये फलादेश करती हैं, फल देती हैं, जीवन में लाभ की स्थिति को देती हैं, जीवन को बताती हैं। तो अगर आप सीख रहे हैं, रुचि रखते हैं, तो हमारी वीडियोज आपके लिए है। इस वीडियो को आप आगे बढ़ने से पहले लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहयोग होगा और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगी जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। देखिएगा, यहाँ पे दो चीज़ बहुत ज़रूरी दिख रही है। एक तो जुपिटर वाली उंगली है, इसका झुकाव यहाँ पे बीच वाली उंगली की तरफ दिखाई दे रही है, मतलब ईश्वर के प्रति अच्छी खासी आस्था रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। दूसरी बात देखें, ये उंगली काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है और अच्छी दिखाई दे रही है। मेहनत के मामले में कर्म प्रधान व्यक्तित्व आपका है, मेहनती है, हार्ड वर्किंग नेचर आपका है, क्योंकि ये शनि पर बनने वाली उंगली है। ठीक है, सुंदर है, शुद्धता है। थोड़ा ऊपर से यूँ इस तरफ मुड़ रही है रिंग फिंगर की तरफ, ये मिडिल फिंगर रिंग फिंगर की तरफ मुड़ रही है, झुकाव है इसका, टर्न ले रही है, इस तरह से ये टर्न हो रही है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सफलता की प्राप्ति होती है। यहाँ पे आपकी कनिष्ठा देखिए, थोड़ा सा इस तरफ मुड़ रही है, इस उंगली की तरफ, मतलब संसार की तरह आप भी सोचते हैं कि यार धन का आगमन हो और व्यक्तित्व अच्छा रहे, सुख मिले, ये भी अच्छा है। ये उंगली फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंच रही, थोड़ा मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ा सा यहाँ पे कमज़ोरी महसूस हो रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो ये बेहतर रहेगा, आपके लिए सुंदर रहेगा और इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। अब उंगलियों पे एक चीज़ समझो, इसका भी झुकाव है, इसका भी झुकाव है और इसका भी झुकाव है। और किस उंगली पे है? रिंग फिंगर पे। यहाँ पे सभी उंगलियों का झुकाव रिंग फिंगर की तरफ है। ठीक है ना। ये अच्छा है, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो व्यक्ति की जो इच्छा रहती है ना, यश पाने की इच्छा रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। आप भी जीवन काल में यश पाने की इच्छा रखने वालों में से एक है। समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है और ऐसा व्यक्ति निश्चित ही जीवन काल में उच्च पदस्थ होता है, या तो अधिकारी होता है या किसी भी तरह हो श्रेष्ठ और सफल ऐसा व्यक्ति होता है। ये बहुत सुंदर है, अच्छा है। अब हम दूसरी तरह से इसको समझें फिर से। देखिएगा, तीसरे पौरवे देखो तो ये बड़ा सुंदर है। यहाँ पे धन के महत्व को भी अपने जीवन में समझते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे रिंग फिंगर देखो आप, बड़ी दिखाई दे रही, किससे? जुपिटर माउंट की फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से। रिंग फिंगर बड़ी है, बिग है, किससे? इस फिंगर से, जिसको हम तर्जनी कहते हैं, इससे बड़ी है। ये भी अच्छा है, मानी हिम्मती स्वभाव है और रिस्क लेने की क्षमता मौजूद है। यशस्वी होता है ऐसा व्यक्ति, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले लोगों में से एक होंगे, फेम पाने लोगों में से एक होंगे और जीवन सफलतम बना रहेगा।
ये भी समझ लिया हमने। अब थोड़ा सा देखने की हम और कोशिश करते हैं। अब चलते हैं हम हृदय रेखा पे। अब देखिएगा हृदय रेखा की स्थिति थोड़ा देखने की कोशिश करें। यहाँ से निकल रही है रेखा और कहाँ जा रही है, यहाँ, ठीक। और ये क्या है, ये हमारी तर्जनी उंगली है, ये हमारी मिडिल फिंगर है, और ये हमारा जुपिटर का माउंट है, और ये हमारा शनि का माउंट है, और ये रेखा इन दोनों के बीच में जा रही है। मतलब कि इसमें बृहस्पति पर्वत का भी बलाबल आ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, और इसमें शनि पर्वत का भी प्रभाव पड़ रहा है, इसका बलाबल आ रहा है। और जब इन दोनों पर्वतों का बलाबल आता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन काल में बहुत महत्वाकांक्षी रखते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच हमेशा ही बहुत आगे बढ़ने की रही है, और इस रेखा पर गुरु का बल आने के कारण, ये गुरु हैं, ये श्रेष्ठ हैं, और गुरु की आवश्यकता हर व्यक्ति को, हर प्राणी को जो है पड़ती है, आवश्यकता होती है। और गुरु का जब बल आता है तो व्यक्ति की जो इच्छा होती है सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की होती है। लेकिन वहीं पे समझिएगा शनि का भी बल आ रहा है, प्रभाव इसमें पड़ रहा है ना भाई, इसका पड़ रहा है तो इसका भी तो पड़ेगा, बीच में है ये रेखा, तो शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कोई भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े वो मेहनत करेंगे, जुगाड़ लगाना पड़े तो जुगाड़ लगाएंगे। एन केन प्रकार जो भी आपसे बन पड़ेगा आप करते आए हैं और करेंगे, लेकिन श्रेष्ठ जीवन की ओर जाएंगे। अच्छा है, मेहनत से ऐसा व्यक्ति नहीं डरता है। जब हृदय में ही जो है मेहनत बसी है तो कौन उखाड़ेगा उस मेहनत को, सुंदर मेहनत है, ठीक है। अब क्या है कि यश पाने की इच्छा भी है, मान प्रतिष्ठा पाने की इच्छा भी है, और सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचने की इच्छा भी है। अब वहीं पे देखो एक निम्न मंगल से एक रेखा निकलकर इसमें जो है जा रही है, निम्न मंगल से रेखा निकलकर आगे नहीं पहुंच रही, इस पे जा रही है। ये थोड़ा नेगेटिव है। ये नेगेटिव इसलिए है कि ये दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का जो सुख मिलना चाहिए उस सुख में कमी करती है, किसी न किसी वजह से थोड़ा अंशकालीन करे मगर करती है। लेकिन आप देखोगे ये रेखा अच्छी है, ये कहाँ जा रही है, ये शनि पे जा रही है, और शनि पे जा रही है ये 58वें वर्ष में, ठीक है ना। और कहाँ से जा रही है, कहीं से नहीं, बृहस्पति माउंट से। मतलब थोड़ा सा आध्यात्मिक की और बहुत ज़्यादा रुझान की ओर ले जाएगी। और आगे जीवन में क्या होने वाला है, कहीं ना कहीं अगर भगवान शंकर की सुंदर भक्ति कर ली और उनका शरणागत हो गए तो पूरा आभास हो जाएगा। हो सकता है वाक सिद्धि की भी प्राप्ति हो जाए। वाक सिद्धि उसे कहते हैं कि व्यक्ति जिसको जो चीज़ कहती वो किसी न किसी तरह से सफल होती है, होके रहती है इस युग में। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, यहाँ पे आप देखोगे किसी न किसी तरह से मछली का आकार बन रहा है, और जब मछली का आकार बनता है मगर उसके लिए सूर्य को अनुकूल होना जरूरी है। भले ही ये बृहस्पति पे बन रहा है लेकिन सूर्य को अनुकूल होना जरूरी है। ऐसे में व्यक्ति यदि अपना व्यापार करता है तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता है। मछली मतलब मत्स्यावतार भगवान का, और किस पे, गुरुश्रेष्ठ बृहस्पति पे। कहाँ पे बैठे हैं मत्स्यावतार, गुरुश्रेष्ठ बृहस्पति में बैठे हुए हैं, और बृहस्पति के अनुसार फल देते हैं। अपनी पुरुषार्थ के बल पे, अपने मेहनत के बल पे ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव अवस्था में रह करके अगर अपना व्यवसाय करता है तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता है, अपने समाज में प्रसिद्ध होता है, ठीक है। ये भी अच्छा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे ये लाइन जा रही है, यहाँ पे ये लाइन जा रही है, यहाँ पे ये, और यहाँ पे एक वर्ग का निशान भी है, आयत का एक निशान यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आयताकार निशान, वर्ग जिसे कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे व्यक्तियों के अंदर अपने विषय में अच्छा खासा नॉलेज रखता है
और टीचिंग की क्षमता अच्छी रहती है, कुशल प्रशासक के गुण भी रहते हैं। और ऐसा जातक अगर बृहस्पति सुंदर हो, सूर्य जो है अच्छी अवस्था में हो, तो निश्चित रूप से समझने की कोशिश करें, निश्चित रूप से गरीब परिवार में भी जन्म ले तो अपनी मेहनत, खुद की मेहनत पुरुषार्थ के बल पर सर्वश्रेष्ठतम अवस्था में पहुंचता है। अच्छी बात है भाई, इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक रेखा आपकी यूँ जारी है, एक रेखा आपकी यूँ जारी है, एक रेखा आपकी यूँ जारी है, लेकिन वर्ग नहीं बन रहा है। तो 58वें वर्ष से कहीं न कहीं दो स्रोतों से जो है धन में आगमन होगा। एक रेखा इस तरह से जारी है, एक रेखा इस तरह से जारी है, कहीं न कहीं जो है शनि पे है। तो शनि पे मछली का अर्थ अलग हो जाता है। शनि पे एक जैसा नहीं रहता। मछली जिस ग्रह में बैठती है उसके अनुरूप फल देती है। रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आकर्षित होंगे, दार्शनिक विचारधारा रहेगी। और अगर बृहस्पति पुष्ट हो जाते हैं तो इस ओर जो है लेखन का काम कर सकते हैं, खोज का काम कर सकते हैं, और कहीं न कहीं ज्योतिष की तरफ हो, हस्तरेखा की तरफ हो, या कोई और रहस्यमय विद्या हो उसकी तरफ हो, खोज करने की, जानने की इच्छा रहेगी और भी ज़्यादा बलवती होगी। ठीक है। और जो भक्ति करेंगे वो भक्ति सबसे अलग रहेगी। अब देखिएगा यहाँ पे जो है एक रेखा यूँ जारी है, एक रेखा यूँ जारी है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है यूँ जाके मछली बन रही है। सूर्य पर्वत पर दो रेखाओं का मतलब होता है पुत्र का सुख और विपुल धन का सुख। मगर कुछ रेखाएं अगर इस तरह काट भी लिए तो ये थोड़ा सा अलग होता है, ये इनके महत्व को थोड़ा कम करता है। मानी आर्थिक क्षेत्र पे जितना मेहनत है, जितना परिश्रम है, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। जिस तरह से साइन बने हैं उनका पूरा जो है महत्व, पूरा प्रभाव जीवन में नहीं निकल पाता है। और मछली है, मछली क्रिएटिव बनाती है। और सूर्य पर्वत अगर अनुकूल स्थिति में आते हैं, अभी आपके अनुकूल स्थिति में नहीं है, अगर अनुकूल स्थिति में आते हैं तो अपने काम में व्यक्ति प्रसिद्धि पाता है और आगे उम्मीद है, पूरी चीज़ें बनी हुई है देखो, मगर कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है, पूरा करना आपका काम है, इसलिए तो हथेली छोटी है, अधूरी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे आपके हथेली में एक रेखा और बनी है, जीवन की सहयोगी रेखा, लेकिन ये शुक्र के क्षेत्र से जारी है। ये रेखा अगर खाली यहाँ पे होती तो इसका अर्थ अलग होता, क्योंकि केवल मंगल की होती। ये जीवन की सहयोगी रेखा शुक्र पर्वत से आ रही है। तो जब रेखा शुक्र पर्वत से आती है तो लापरवाही के गुण ज़्यादा देती है। ऐसा व्यक्ति यदि लापरवाही करता है तो उस विकास को नहीं छू पाता है, उस डेवलपमेंट को नहीं छू पाता है जिसको वास्तव में इसे छू जाना चाहिए था। लेकिन ये रेखा सुंदर है, अच्छा है, दूसरों का सहयोग तो मिलेगा, भगवान की भी अच्छी कृपा रहेगी, आप में अच्छी प्रतिभा भी है, तीव्र बुद्धि भी है, इस चीज़ को भी बता रही है, सोचने और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से है, लेकिन लापरवाही के गुण ज़्यादा दे रही है। और ऐसा भी है कि अगर आप चाहें तो जीवन काल में यदि कोई एक निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे, और आपका जो व्यक्तित्व है अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है जब इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, दुष्प्रभाव। ठीक है। अब एक रेखा और है, जीवन की रेखा से निकलकर कहाँ जा रही है, बृहस्पति जी से युक्ति बना रही है। और जब बृहस्पति से युक्ति बनाती है तो ऐसे व्यक्ति में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुणों में वृद्धि करती है। और ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में यदि काम करता है, एजुकेशन के क्षेत्र में, तो विदेश यात्रा का भी ये मौका देती है। ये बहुत सुंदर है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखेगा
कि बृहस्पति का झुकाव जो है कहीं ना कहीं शनि की तरफ दिखाई दे रहा है। किसी न किसी रूप में हल्की अवस्था में चाहे पारिवारिक समस्याओं का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है, और यहाँ उतना अनुकूल नहीं है, साफ एकदम जितना होना चाहिए था उतना नहीं है, मतलब साधारण भाव में बैठे हुए हैं। और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव बना रहेगा, और देखा जाए तो दयालु है, परोपकारी व्यक्तित्व रहेगा, परोपकार की भावना रहने वाली है। आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वालों में से एक हैं आप। अब यहाँ पे जीवन की रेखा को अगर हम देखते हैं, इस तरह से आ रही है जीवन की रेखा, लेकिन इसका घुमाव पता है कहाँ है? इसका घुमाव है केतु की तरफ। जीवन में उतार चढ़ाव बने हुए हैं। अब यहाँ पे ये न समझें कि उम्र अब छोटी है, नहीं, आपकी जो है जीवन की सहयोगी रेखा पूरी यहाँ तक मिल रही, मानी शतायु है, अच्छी खासी पूरी उम्र जिएंगे। मस्तिष्क की रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा इस तरह से जारी है, लंबी है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, सुंदर सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक कट करती हुई रेखा आगे जा रही है। थोड़ा कहीं ना कहीं जीवन काल में राहु का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है, जो जीवन में संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहा है, मानसिक परेशानी भी दे रहा है, और जिस हिसाब से विकास करना चाहिए उस विकास को भी अवरुद्ध कर रहा है। अब हमने भाग्य रेखा की ओर देखें तो भाग्य रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कई नाड़ी रेखाएं उसको काट रही हैं। पैसा तो हथेली में आता है, लेकिन उस रूप से बच नहीं पाता, किसी न किसी तरह अच्छे काम के लिए हो, बुरे काम के लिए हो, खर्च हो जाता है। टिकना मुश्किल हो रहा है उतना जितना टिकना चाहिए, लेकिन आने वाले समय में प्रगति यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुख्य आपके दो ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं। एक तो आपका शुक्र है, शुक्र का बारे में मैंने बता दिया। एक आपका जो है सूर्य है। सूर्य अगर इस तरह से जो है अपूर्ण स्थिति में रहता है तो व्यक्ति को व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। जो योग्यता, जो क्वालिटी व्यक्ति के अंदर होती है उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती। चाहे नौकरी करे, चाहे व्यवसाय करे, वो विस्तार नहीं मिल पाता है जिस विस्तार को मिलना चाहिए। अगर आपको सही रास्ता चाहिए, अपना विस्तार चाहिए और अपना प्रसिद्धि चाहिए तो सूर्य पर्वत को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आपके मरकरी की क्षेत्र है ऊपर की ओर रेखाएं जा रही है, मतलब व्यापारिक बुद्धि व्यक्ति को दे रही है, सेवा भाव दे रही है, और ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज तक अच्छे खासे समृद्धिवान रहते हैं। मरकरी का माउंट बड़ा सुंदर है, जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे, निश्चित है। हर तरह की परिस्थितियों को आप भली भांति से समझने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। योजना बनाकर चलते हैं, जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं भरपूर कोशिश रहती है कि उसे पूरा किया जाए। और बुध पर्वत सही रूप से इस तरह से विकसित अवस्था में होता है जैसे आपकी हथेली में दिखाई पड़ता है। निश्चित रूप से आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये भी आप जानते हैं। और बुध पर्वत वाले ज़्यादातर लोग वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहती है, कम्युनिकेशन स्किल्स सुंदर रहते हैं, और व्यक्ति का व्यक्तित्व भी सुंदर रहता है। और व्यापारिक कार्यों को करेंगे तो सफलता की प्राप्ति सूर्य के और शुक्र के अनुकूल होने पर हो जाएगी। हाँ, आपका अगर हम यहाँ पे देखते हैं चंद्रमा बहुत सुंदर है, अच्छा है, मन को मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में यदि कभी कोई परेशानी आ भी जाए तो मन हमेशा मजबूत रहेगा। और चंद्रमा इस तरह से खूबसूरत हो, मजबूत हो तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा।
और शरीर का आपका जो हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया रहेगा। और चंद्रमा अच्छा है, व्यक्ति निश्चित ही क्रिएटिव रहता है, आप क्रिएटिव रहेंगे। और खूबसूरत है, हमेशा जो है सकारात्मक सोच बनी रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ। और आपको विशेष चाहिए शुक्र का और सूर्य का उपाय बहुत ही अनुशासनात्मक ढंग से करिएगा। जीवन में वो उन्नति आपको मिलेगी, वो विस्तार मिलेगा, वो रास्ता मिलेगा जिसकी शायद आपने कल्पना की हो। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।